नहमदुहु व नसल्ली व नसल्लिमु अला रसूलिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व युसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि वसल्लिमू तस्लीमा। दुरूद पाक बाबाद बुलंद पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या ख़त्मल मुरसलीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यदी या रहमतल लिल आलमीन। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की हम्द व सना और उसके प्यारे हबीब हुज़ूर अहमद मुज्तबा मोहम्मद मुस्तफ़ा अलैहि तय्यत व सना की बारगाह बेकसपना में हदियाए दुरूद व सलाम के बाद हाज़रीन व सामीन मोहतरम, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का बेपाया फ़ज़ल व एहसान है जिसकी तौफ़ीक़ से हम जुम्मत मुबारक की इन बाबरकत सातों में हाज़िर हैं। उन्वान गुफ्तगू के तौर पे कुरान हकीम से आयत करीमा का एक मुख्तसर हिस्सा तिलावत किया। यह आयत करीमा सहाबाए किराम के हक़ में नाजिल हुई और सहाबाए किराम का एक वसफ़ अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इस आयत करीमा में बयान फरमाया है। इरशाद फरमाया वयुसिरूना अला अनफुसिहिम वलौ काना बिहिम खसासा। कि वो अपनी बेसरो सामानी के बावजूद दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं, दूसरों को अपने ऊपर तरजीह देते हैं और ईसार का वो मुज़ाहरा करते हैं कि जिसके ज़रिए उन्हें अपनी ज़रूरत तो हेच नज़र आती है मगर दूसरों की ज़रूरत बेहतर और आला नज़र आती है। चुनाचे वो अपने पास जो हालात भी हैं
दूसरे की ज़रूरत पूरी करना अपनी तरजीह समझते हैं और दूसरे की ज़रूरत को अपनी ज़रूरत पर फौक़ियत देते हैं। इसी आयत करीमा को मौजू बनाकर सरताजुल औलिया क़ुदवतुस सालिकीन हज़रत अली बिन उस्मान हुजवेरी अल मारूफ दाता गंज बख्श कि जिनकी निस्बत ख्वाजाए अजमेर ने कहा था, गंज बख्श फैज़ आलम मज़हरे नूर खुदा नाक़िसारा पीर कामिल कामिलारा रहनुमा। उनकी मारूफ तसनीफ़ कश्फुल महजूब से आज हम अपनी इस नशिस्त का आगाज़ कर रहे हैं और उसी की रोशनी में हम आज की नशिस्त में दरसे कश्फुल महजूब वो हासिल करने की कोशिश करेंगे। है दाता गंज बख्श हुजवेरी ने जहाँ इशार को बयान किया, उसके साथ जूदो सखा उसे भी रखा। और हमारा आज का दर्स इन दोनों मौज़ूआत को मिलाकर मुकम्मल होगा। जूद और सखा, इन दोनों में फ़र्क है। अगरचे जूद और सखा मुतरादिफ माना में भी इस्तेमाल होते हैं, मगर हकीकतन कहें तो दोनों में फ़र्क है। फ़र्क ये है कि सखी सखावत करते वक्त अपने और पराये की तमीज़ रखता है। सखी सखावत करते वक्त अपने और पराये की तमीज़ रखता है, जबकि जवाद सखावत करते हुए अपने और बेगाने में तफरीक नहीं करता। अपने और बेगाने में तफरीक नहीं करता। उसका मकसूद फ़कत ये होता है कि जो भी आए खाली ना जाए, खाली ना जाए। इस हवाले से दाता गंज बख्श हुजवेरी ने हज़रत इब्राहीम खलीलुल्लाह अलैहिस्सलाम और रसूल मुअज़्ज़म सय्यदुल अव्वलीन वल आखिरीन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इनके दो अहवाल को बयान किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का ये मामूल मुबारक था कि वो तब तक खाना न खाते थे जब तक कोई मेहमान उनके दस्तरखान पर मौजूद ना होता। कोई मेहमान आता, दस्तरखान बिछता, उसके साथ बैठ के हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम खाना तनावल करते। एक दफ़ा ऐसे हुआ कि 3 दिन गुजर गए और कोई मेहमान ना आया। 3 दिन के बाद एक शख्स आया, दरवाजे पे दस्तक दी। आपने उससे पूछा
कि तू कौन है? उसने जवाबन अर्ज़ किया कि मैं एक आतिश परस्त हूँ, आग की पूजा करने वाला हूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने उसे जवाब दिया कि तू चला जा, तू मेरी मेहमानी के काबिल नहीं है कि मैं तेरी मेहमान नवाजी करूँ। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने तो उस आतिश परस्त को भेज दिया। हक ताला की तरफ से गैबी निदा आई कि हम तो 70 बरस से इस आतिश परस्त की परवरिश कर रहे हैं, इसे खाने को भी दे रहे हैं, पीने को भी दे रहे हैं, पहनने को भी दे रहे हैं और इसकी सारी ज़रूरियात पूरी कर रहे हैं, और तूने उसे रोटी खिलाने से इनकार कर दिया और रोटी भी नहीं दी। ये क्या है? सखा, अपने पराये की तमीज़। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आपके पास हातिम का बेटा उदी काफिर था, बाद में मुसलमान हो गया। वो आया, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए अपनी चादर बिछा दी, अपनी चादर बिछा दी और साथ फरमाया किसी कौम का भी कोई साहिब करम शख्स आए तो उसकी तकरीम करो। किसी कौम का भी कोई साहिब करम आए तो उसकी तकरीम करो। सो रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके लिए चादर भी बिछाई, अपनी चादर पे बिठाया भी और बहुत अच्छी मेहमान नवाजी भी की। ये उदी उसी सखी का बेटा है जो मारूफ है हातिम ताई के नाम से। किस नाम से मारूफ है? हातिम ताई। और ये उदी बिन हातिम है। हातिम ताई रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ऐलान नबुव्वत से पहले विसाल कर गया था। बेटा आया, इस्लाम अभी कबूल नहीं किया, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तकरीम भी दी और उसकी मेहमान नवाजी भी फरमाई। ये क्या है? ये जूद है। ये क्या है? जूद। और जूद अल्लाह का वसफ है। किसका वसफ है? अल्लाह। इसीलिए अहले इल्म ने कहा अल्लाह ताला को जव्वाद तो कहा जा सकता है मगर सखी नहीं कह सकते। अगरचे जव्वाद अल्लाह ताला के अस्माए हुस्ना में से नहीं है, मगर उसकी रब्बुल आलमीनी की शान ये है कि उस शान से जव्वादियत, कोई अपना है कोई पराया है, कोई माने न माने, कोई मांगे न मांगे, वो हर किसी को अता करता है। वो हर किसी को अता करता है। ये रब ताला की शान है, रब ताला की शान है। अब एक बात बड़ी शानदार, हज़रत दादा गंज बख्श रिजवी ने लिखी और ये उन्होंने कलिमात नकल फरमाए हैं हज़रत शेख अबुल हसन अहमद बिन मोहम्मद अन-नूरी से। शेख अबुल हसन अहमद बिन मोहम्मद अन-नूरी जो के तसव्वुफ के तबकाए नूरिया उसके इमाम हैं, तबका नूरिया उसके इमाम हैं। और वो ये कहते हैं
कि इस दुनियावी जिंदगी का एक लम्हा, इस दुनियावी जिंदगी का एक लम्हा दूसरी जिंदगी जो इस जिंदगी के बाद आएगी उससे 1000 साल बेहतर है। बात तवज्जो समझ लीजिएगा। इस दुनियावी जिंदगी का एक लम्हा उखरवी जिंदगी से, दूसरी जिंदगी से 1000 साल बेहतर है। सबब बताया, फरमाया क्योंकि ये दुनिया मुकामे खिदमत है, ये दुनिया मुकामे खिदमत है और आखिरत मुकामे कुर्बत है। आखिरत मुकामे कुर्बत है और कुर्बत खिदमत से हासिल होती है। दुनिया मुकामे खिदमत है, आखिरत मुकामे कुर्बत है और वो कुर्बत खिदमत से हासिल होती है। बगैर खिदमत के कुर्बत खुदाबंदी मुयस्सर नहीं आती। और खिदमत ये है कि बगैर किसी तमीज़ के, बगैर किसी तमीज़ के मखलूक़ खुदा के काम आया जाए। मैंने कई बार एक और कौल भी नकल किया है। पीर बाबा फजल शाह लाहौर में मज़न रोड पर कुछ आगे दाएं बाएं उनका मिज़ार है इंतहाई सादा, बाबा फजल शाह। और ये वही बाबा है जिसका जिक्र महमूद मुफ्ती, इशफाक अहमद, वासिफ अली वासिफ अपने बयानात में बाबे का नाम लेके करते कि बाबा जी ने ये कहा था। वो है बाबा फजल शाह। जब मैं वहाँ गया था एक बार, छोटी छोटी दीवार, सादा सी कब्र और सादा सा ही सारा सिलसिला, और बैरूनी दीवार प्लस्तर भी नहीं थी मगर लिखा हुआ था नूर वालों का डेरा। क्या? नूर वालों का डेरा। और मुमकिन है वो इसी सुसराए नूरिया से ताल्लुक़ रखते हो। उनका एक कौल है और वो कौल ये है कि खिदमत को इबादत से अफसल जाना, खिदमत को इबादत से अफसल जाना। कि जब बात खिदमत की होगी फिर इबादत मौखर। मिसाल मैं रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हयात तय्यबा से दे देता हूँ, कई बार आपने सुन रखी है। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत पर खड़े हैं, अकामत हो चुकी है, सहाबाए किराम सफ़ दर सफ़ पीछे खड़े हैं। एक बुढ़िया मस्जिद नबवी के दरवाज़े पर आती है और आवाज़ देती है, मोहम्मद कहाँ है? रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कि मैं इधर हूँ। फरमाया आए और मेरे काम करे। रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसल्ला इमामत छोड़कर, जबकि सफ़बंदी हो चुकी, अकामत कही जा चुकी, उस बुढ़िया की आवाज़ पर उसके पास चले गए। उस बुढ़िया ने आपका हाथ पकड़ा, अपने साथ ले गई और अपने घर जाके खुद बैठ गई और रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहने लगी, ये मेरे घर के काम कर दो, मेरे घर के काम कर दो। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसके घर में झाड़ू भी दिया, को बर्तन होंगे वो भी धाए, को कपड़े होंगे वो भी धोए। तो जो काम बुढ़िया कहती गई आका अलैहिस्सलाम वो करते गए और पीछे सहाबा
इंतज़ार कर रहे हैं कब रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ़ लाए और हम नमाज पढ़ लें। उसके काम ख़त्म करके उस बुढ़िया से इजाज़त लेकर रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वापस आए और फिर आका अलैहिस्सलाम ने नमाज पढ़ाई। ये है खिदमत, ये है खिदमत। और उरफा ने ये कहा खिदमत कर मखदूम शुद, खिदमत करो इस काबिल हो जाएंगे कि तुम्हारी खिदमत की जाए, तुम्हारी खिदमत की जाए। हाँ, रसूल कौनैन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अय्यो इमराइन यश्तही शहवतन फरद्दा शहवतहु वासर अला नफ्सिही गुफिर लहू। फरमाया जिसने किसी चीज़ की आरज़ू की और वो उसे मिल गई और फिर उसने किसी दूसरे की ख्वाहिश को अपनी आरज़ू पर फाइक समझकर उसको वो दे दी, उसको जो अपनी ज़रूरत और ख्वाहिश पूरी करने की चीज़ थी उसको वो दे दी। इरशाद फरमाया गुफिर लहू, वो यकीनन बख्शिश का मुस्तहिक हो गया, बख्शिश का मुस्तहिक हो गया। ये हैं तालीमात सूफिया, तालीमात सूफिया। एक हबशी गुलाम, एक हबशी गुलाम बैठा हुआ है और उसके करीब एक कुत्ता आन निकला और उसकी तरफ ललचाई नज़र से उसने देखा। इसके रावी हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़िर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु हैं और कश्फुल महजूब में हज़रत दाता गंजबख्श अल-जुवैरी ने इस पूरे वाक़या को बयान किया है। कहते हैं वो जो हबशी गुलाम था वो भेड़ बकरियां चुराया करता था। एक कुत्ता आया और उसके नज़दीक आकर बैठ गया। उस हबशी गुलाम ने अपनी रोटियां निकाली, खाना खाने लगा। कुत्ते ने ललचाई नज़र से देखा, उसने एक रोटी कुत्ते को डाल दी। कुत्ते ने वो जल्दी जल्दी खा ली और फिर देखने लगा। उसके पास 3 रोटियां थी, उसने दूसरी रोटी भी कुत्ते को डाल दी, उसने वो भी खा ली। फिर उस हबशी गुलाम की तरफ देखने लगा। उस हबशी गुलाम ने तीसरी रोटी भी उस कुत्ते को डाल दी और उस कुत्ते ने तीनों रोटियां खाई और चलता बना। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र कहते हैं मैं ये सारा मंजर देख रहा था। मैं फिर उस हबशी गुलाम के पास गया और उससे पूछा कि तेरे पास कितनी रोटियां थी, तुझे खाने को कितनी रोटियां मिलती हैं? उसने कहा वो तूने देख ली, यानी 3 ही थी। फरमाया अच्छा, तूने सारी की सारी रोटियां उस कुत्ते के आगे डाल दी? गुलाम ने कहा जी हाँ। पूछा ऐसा क्यों? कहा ये जो जगह है ना जहाँ मैं रहता हूँ ये कुत्तों के रहने वाली नहीं है, इधर कभी कोई कुत्ता नहीं आया, इधर कभी कोई कुत्ता नहीं आया। नहीं खबर ये कुत्ता कहाँ से आया होगा, इसने कब से कुछ खाया नहीं होगा और मुझसे उसे कितनी उम्मीद होगी। सो मैंने
उसकी तकलीफ़ को ज़ाय करना पसंद नहीं किया। मैं उसे मज़ीद तकलीफ़ नहीं देना चाहता था, सो मैंने एक एक करके वो रोटियां उसे खिला दी और खुद भूखा। हज़रत अब्दुल्ला बिन जाफ़र वो कहते हैं मुझे उसकी ये बात बड़ी पसंद आई। आपने वो नखलिस्तान और भेड़ बकरियां जिन्हें वो हबशी ग़ुलाम चराया करता था उसके मालिक से सारी ख़रीद ली, ख़रीद कर उस हबशी ग़ुलाम को दे दी कि ये लो अब तू इसका मालिक है। और साथ जब ख़रीद लिया, ख़रीद कर आज़ाद भी कर दिया। उस हबशी ग़ुलाम ने वो सारी भेड़ बकरियां भी, वो बाग भी अल्लाह की राह में सब कुछ दे दिया और आपको दुआ देकर वहाँ से चल दिया। आपको दुआ देकर वहाँ से चल दिया। अब ये है दीन की वो रूह, खिदमत के बाब में, ज़रूरत के बाब में। हम इंसानों की ज़रूरतें पूरी करते हुए भी बहुत कुछ सोचते हैं। अपना होना, पराया होना, एहसान मानेगा नहीं मानेगा, मुझसे किस तरह मिलता है नहीं मिलता, मिजाज कैसा है कैसा नहीं है, मेरा एहतराम करता है नहीं करता। हम पता नहीं किन किन पैमानों पर क्या क्या चीज़ें तोड़ते हैं। और जिन्हें खिदमत समझ आ जाती है, ईसार समझ आ जाती है, वही ये कह देते हैं कि इस दुनिया का एक लम्हा अगली ज़िंदगी के 1000 दिनों से बेहतर है। क्यों? इसलिए कि ये दुनिया मुकाम खिदमत है। ये दुनिया मुकाम खिदमत है और वो मुकाम कुर्बत है। और खिदमत के बगैर हक ताला की कुर्बत नहीं मिलती। खिदमत के बगैर हक ताला की कुर्बत नहीं मिलती। हज़रत इमाम हुसैन मुज्तबा रहमतुल्लाह ताला अलैह रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, उनके पास एक शख्स आ गया और उसने कहा कि मुझ पर 4000 दिरहम कर्ज है, मैं वो अदा करना चाहता हूँ। हज़रत इमाम हुसैन मुज्तबा के पास 4000 दिरहम ही थे। वो उस सवाली को दे दिए कि ये लो। वो चला गया और ख़ुद घर में दाखिल हुए तो रोने लगे। खादिम था या कोई और जो मंजर देखने वाला था, कहने लगा, ए हज़रत इमाम, अगर आपके पास नहीं थे तो उसे देते ही ना, अब दे दिए हैं तो रोते क्यों हैं? दे दिए हैं तो रोते क्यों, पछताते क्यों हैं? जवाब सुनिए। इरशाद फरमाया, इसलिए नहीं रोया कि उसे मैंने 400 दिरहम या 4000 दिरहम दे दिए, तो रोया इसलिए हूँ कि मैं उसे जानता था, मुझे उसके हाल की खबर क्यों ना हुई और उसे मेरे पास आके सवाल करना पड़ा। उसे मेरे पास आकर सवाल करना पड़ा। खिदमत करें, अल्लाह की कुर्बत पाए। और खिदमत में कोई मुसलमान है, कोई गैर मुस्लिम, इंसान है या जानवर, जानवरों में हलाल जानवर है या हराम जानवर, ये तफरीकात छोड़ दें। जो कुछ कर सकते हैं वो कर लें और करें इसलिए उसकी कुर्बत मिले, वो राज़ी हो जाए। हमारा ईसार
हमारा जूद, हमारा सखा और हमारी खिदमत इस तरफ चलेगी तो देखिए मुआशरे को कितना हुस्न मिलेगा, मुआशरे को कितना हुस्न मिलेगा। अमन, सुकून, चैन इस मुआशरे का हिस्सा होगा। एक दूसरे के लिए एहसासमंदी मुआशरे का हिस्सा होगी। मगर लाजिम चीज़ क्या है कि याद रख लें, ये तरीक़ सूफिया का है, ये तरीक़ दुर्वेशों का है, उलमा मुफ्तियों का तरीक़ ये नहीं है। वो फतवेबाज हैं और फतवे लगाते हैं, और सूफ़ी खिदमत गुजार हैं और खिदमत करते हैं बग़ैर किसी तमीज़ के। अल्लाह ताला हमें तौफ़ीक़ अता करे, हम कश्फुल महजूब से जो कुछ चीज़ें, कुछ मोती हमने हासिल करने की कोशिश की है, हमारी तबीयतें, हमारे मिजाज, हमारे अखलाक, हमारी आदत, हमारे मामलात कुछ ऐसे हो जाए। वमा अलैना इल्लल बलाग।